हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। मेरा नाम है आगाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्यूटी के अहमद में। हाजिर हूँ आप लोगों के लिए फिर से लेके माई वाइफ डीमन क्वीन एपिसोड 89। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। काफ़ी सारे बंदों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ, तो मैं लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूँ। तो अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक्सप्लेनेशन करते हैं शुरू। एपिसोड की स्टार्टिंग में लिलियन लिबड़े को खा रही होती है। लिबड़े उसको बोल रही होती है, लिलियन सामा दर्द हो रहा है। लिबड़े की ये बात सुनकर लिलियन लिबड़े को बोलती है, मैं बस तुमसे उस मैजिक को वापस ले रही हूँ जो मैजिक मैंने तुम्हारे ऊपर डाला था, तुम्हें दिया था। लिलियन की ये बात सुनकर लिबड़े उसको बोलती है, लेकिन ऐसा क्यों। और तभी वो बोलती है, ठीक है तुम सब कुछ ले लो। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जबकि लिलियन लिबड़े को लेके आई थी अपने पास। लिलियन ने 2-3 लड़कियों में से लिबड़े को चूज़ किया था और उसको महल में लाके बिल्कुल अच्छे तरीके से खाना पीना किया, उसको नहलाया धुलाया, सब कुछ अच्छा किया उसका। और फिर उसको पीटती भी थी और थोड़ा बहुत प्यार करती थी। ये सब लिलियन की बातें अपने मन में सोच रही होती है लिबड़े। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिलियन लिबड़े को खा रही होती है। लिबड़े बल्कि अपने मन में सोच रही होती है, मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरी आखिरी इच्छा यही थी कि तुम मुझसे प्यार करो। और यहीं पर लिबड़े को लिलियन खा जाती है। लिबड़े को खाने के बाद लिलियन काफ़ी ज़्यादा अजीब सा मुँह बना लेती है, बिल्कुल बहुत ही बुरा। और फिर वो बोलती, सच में तुम्हारा मैजिक तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और इस सब के बाद वहाँ पर बिल्कुल लाइटनिंग छा जाती है और वहाँ पर लिलियन जो होती है वो हंसते हुए बोल रही होती है, बिल्कुल अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दोबारा से जन्म हुआ है, बिल्कुल नया जन्म हुआ है। और बिल्कुल मुझे अभी ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी के अंदर पूरे तरीके से मैजिक भरा हुआ है, मेरे पूरे शरीर में एक एक जगह मैजिक भरा हुआ है। लिलियन ऐसा बोल रही होती है बिल्कुल पागलों की तरह हंसते हुए। और फिर अगले सीन में हमें क्वीन और जियांग दिखाए जाते हैं। जियांग ये सारी पगली लिलियन की देख रहा होता है दूर खड़ा होकर। तभी जियांग लिलियन को बोलता है, वैसे अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने सच में अपने ही एक साथी को खा लिया। इस सब के लिए तुम्हें जली निराशा का सामना करना होगा, तुम जली नाराज होने वाली हो। जियांग ऐसा बोल रहा होता है लिलियन को हंसते हुए। जियांग की ये बात सुनकर लिलियन हंसते हुए बोलती है, चुप हो जाओ गिरे हुए घटिया इंसानों, बस तुम मुझे देखो। और तभी लिलियन हवा में उड़ने लग जाती है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। और लिलियन बोलती है, देखो कि मैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो गई और मेरी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अब तो कई गुना मेरी पावर बढ़ी हुई है। लिलियन ये सब बोल रही होती है हवा में उड़ते हुए। और लिलियन कहती है, वाह इसका क्या अमेजिंग एहसास है इस सब का, बिल्कुल काफ़ी बढ़िया। और पहले मेरी स्किन को देखो, तुम्हारी मैजेस्टी से भी ज़्यादा अच्छी है, मतलब क्वीन से भी ज़्यादा अच्छी स्किन हो गई है मेरी। लिलियन ऐसे अपनी तारीफ भी कर रही होती है। लेकिन ये लिलियन की सारी तारीफ ही ज़्यादा देर तक चलती नहीं है, उसके हाथ में कुछ अजीब सा वाइट वाइट और ब्लैक ब्लैक सा थोड़ा होने लग जाता है। ये सब देख के लिलियन बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है, मेरी स्किन अचानक से ऐसी क्यों हो गई, अभी तक तो नहीं थी। लिलियन की स्किन जो होती है ना, बॉडी वो ख़राब हो रही होती है, बिल्कुल काले काले धब्बे पड़ रहे होते हैं। ये सब देख के लिलियन बोल रही होती है, मेरे बाल भी बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं और आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। और फिर वो बिल्कुल झटपटाने लगती है दर्द से और बोलती है, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है मेरे शरीर में किसी ने आग लगा दी हो और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दर्द मुझे महसूस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। लिलियन ऐसा बोल रही होती है। बल्कि जो बाई एमरे होती है वो दूर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। तभी बाई एमरे बोलती है, नहीं बस तुम लिबले की पावर का सामना करो। लिबले वो ही जिसको कि लिलियन ने भी खाया है, वो कीड़ा। तो बाई एनिमे उसको बोलती है, तुम उसकी पावर का सामना करो, बस तुम लिलियन सामा हो, तुम उसकी पावर का सामना कर सकती हो, उसके मैजिक का सामना कर सकती हो, मतलब उसके मैजिक को तुम झेलो। ये बोल रही होती है बाई एनिमे लिलियन को। लिलियन जो कि हवा में अभी तक उड़ रही होती है वो ज़मीन पे आके गिर जाती है धड़म से। तभी बाई एनिमे उसके पास आके बोलती है उन लोगों को, मतलब जियांग को, कि तुमने इसके साथ क्या किया है, लिबले की पावर के साथ मतलब क्या किया जो उसको ऐसा हो रहा है। उसकी ये बात सुनकर जियांग हंसने लग जाता है। वो हंसते हुए उसको बोलता है, असल में ये इसलिए हो रहा है जिसको कि खाया है लिलियन ने अपने बंदे को, मैंने पहले से उस पर रेडिएशन के अटैक किए हुए थे परमाणु, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जिन लोगों को मालूम नहीं है मैं उन लोगों को बता दूं, जियांग और लिबड़े की जब पहली फाइट हुई थी ना, तभी जियांग ने उसके ऊपर परमाणु एनर्जी का यूज़ किया था, मतलब रेडिएशन का यूज़ किया था। जियांग ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा धमाके किए थे ना, तो वही असर लिलियन पे हो रहा है रेडिएशन का। परमाणु जो रेडिएशन होती है ना, जिसको न्यूक्लियर बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, चलो छोड़ो। और फिर जियांग बाई एनिमे को बोलता है, डायरेक्ट उसको जिस तरीके से इसने खाया है उस हिसाब से तो इसने काफ़ी सारे परमाणु बम और रेडिएशन खाई है लिलियन ने। जियांग ऐसा बोल रहा होता है बाई एनिमे को। और इस सब के बाद हमें लिलियन का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी हो गई होती है। उसके रेडिएशन बिल्कुल पूरे शरीर में अपना असर दिखा रही होती है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है लिलियन को। और लिलियन बोल रही होती है, क्या तुमने मैजिक का इस्तेमाल किया है, बाई एनिमे उसको मार डालो। लिलियन की ये बात सुनकर बाई एमरे जियांग को बोलती है, लिलियन को तुम बिल्कुल पहले जैसा कर दो जैसे वो पहले थी, और मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आऊँगी। उसकी ये बात सुनकर जियांग बोलता है, मैं ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता।
और इसके साथ वैसे ये जितनी भी ज़्यादा जन्म ले ले, जितनी बार जिंदा हो जाए, लेकिन जो रेडिएशन है इसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ये असल में परमाणु बम की जो रेडिएशन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, ये इसको मार ही देगी, कुछ भी कर लो। जियांग ऐसा बोल रहा होता है भाई एनिमे को, और जियांग भाई एनिमे को बोलता है वैसे अब तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो चुका है, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? जियांग की ये बात सुनकर भाई एमरे बोलती है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर ऐसा कुछ लिलियन सामा के साथ हुआ होता तो फिर मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ यहाँ पर। भाई एमरे और जियांग ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हमें क्वीन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी तक बेहोश थी। इस सब के बाद क्वीन को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है, मतलब वो वापस से जागने लग जाती है, और उसका जो हाथ होता है अब तक जो उसमें फंसा हुआ था उस जाल में, वो हिलाने लग जाती है, मतलब क्वीन को होश आ रहा होता है। और वहीं पर भाई एमरे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो जियांग को बोलती है तुम मुझे एक्शन लेने के लिए मजबूर मत करो, तुम अपनी टेक्निक का यूज़ करके, अपने विज्ञान का यूज़ करके लिलियन सामा को सही करो, उसको पहले जैसा कर दो। भाई एनिमे जियांग से बात कर ही रही होती है, इतनी में जो पीछे से लिलियन होती है, वो लिलियन भाई एमरे को बोलती है तुम अभी किसका इंतजार कर रही हो, आखिर उसको मार क्यों नहीं रही हो, उसको मार दो। भाई एनिमे हैरानी से उसकी ओर देख के बोलती है ये तुम क्या कह रही हो, लेकिन फिर से लिलियन भाई एमरे को बोलती है तुम कर क्या रही हो, आखिर थोड़ा जल्दी करो। भाई एमरे उसको बोलती है लेकिन ये मामला, और फिर तभी भाई एमरे लिलियन की ओर देखने लग जाती है, वो लिलियन को बोलती है ये वही भविष्यवाणी वाला लड़का है जिसकी गॉड ने भविष्यवाणी की थी। और फिर हमें लिलियन का सीन दिखाया जाता है, लिलियन का बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो गया होता है, और उसके हाथ में कोई ब्लू कलर की चीज़ चमक रही होती है ब्रेसलेट के जैसे, और लिलियन भाई एमरे को बोलती है बर्बाद कर दो मुझे, मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूं। और फिर हमें दिखाया जाता है लिलियन के हाथ पे बिल्कुल जो ब्रेसलेट होता है वो बिल्कुल और बड़ा हो जाता है, और उसमें स्टार भी बन के आ जाता है। ऐसा लग रहा होता है बिल्कुल जो मैजिक है ना, लिलियन के ऊपर अपना असर दिखाना शुरू कर रहा होता है। असल में जो ये मैजिक होता है लिलियन के हाथ पे, ये एक तरीके का शराब होता है। तभी लिलियन भाई एमरे की ओर देख के बोलती है अगर तुमने थोड़ा ज़्यादा और टाइम लिया, मैं इस शराब को ख़त्म कर दूंगी, पूरे तरीके से तबाह कर दूंगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? जाने से पहले आप लोग एक बात तो सुनते जाओ मेरी, इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस वीडियो में देख के जरा सा भी कुछ भी पसंद आया है तो आप इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है। और इसके साथ ही काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, तो मैं उन लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। जल्दी ही मिलूंगा मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके, तब तक के लिए आप ये मेरे पहले की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जो कि डिस्प्ले पे शो हो रही है। अभी के लिए बाय बाय, आप सारे अपना ध्यान रखना।